जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईओबीआई की एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक जिसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। और पहले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो तमाम वीडियोस तो बनाई थी एम्प्लॉयर्स के लिए और कंपनी मैनेजर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग मौजूद हैं जो ईओबीआई के हवाले से कंट्रीब्यूशन जमा करवाते हैं और उनको पेश आने वाले मसाइल के हवाले से, अगर आपने अपने कंट्रीब्यूशन को चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, उस हवाले से बनाई। आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे मेरी उन तमाम बुज़ुर्गों के लिए है जो अपनी एज 60 साल पे मैच्योर करते हैं और 55 साल पे ख़वातीन जो मैच्योर करती हैं। यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि ईओबीआई में जब आप बेनिफिट क्लेम करने आते हैं तो उसमें 3 तरीक़ों से आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि जब कोई इंश्योर पर्सन 60 साल का या ख़ातून 55 साल की हो जाती हैं तो वो ईओबीआई से अपना बेनिफिट क्लेम करने के लिए आ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, खुदा ना खास्ता किसी इंश्योर पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो फिर जो उसके सर्वाइवर हैं वो पेंशन क्लेम करने के लिए ईओबीआई के दफ्तर को अप्रोच कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी इंश्योर पर्सन की किसी किस्म की इंजरी हो जाती है अदर देन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो अगर इंजरी हो जाती है तो फिर वो खुद कंसर्न पर्सन भी ईओबीआई को अप्रोच कर सकता है पेंशन के हवाले से। तो ये सिर्फ 3 कंडीशंस हैं जब आप ईओबीआई को अप्रोच करते हैं और बेनिफिट या अपना ड्यू बेनिफिट जो है वो क्लेम करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है उन तमाम बुज़ुर्गों के लिए जो और ख़वातीन के लिए जो 55 साल की एज जिन्होंने मैच्योर कर ली है ख़वातीन ने, और 60 साल की एज मैच्योर कर ली है बुज़ुर्ग हजरात ने, और वो किसी कंपनी में काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा अरसा प्राइवेट नौकरी की और प्राइवेट जॉब की और उस दौरान उनका ईओबीआई कंट्रीब्यूशन जो सा है वो रेगुलर पे होता रहा या पार्ट्स में पे होता रहा। तो ऐसे लोग जो 60 साल पे मैच्योर होते हैं और वो ईओबीआई के ऑफिस में आके अपना पेंशन केस जमा करवाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो वो तमाम लोग देखें जो अभी 60 साल के नहीं भी हुए। उसकी रीज़न ये है कि आपने भी 60 साल का होना है और आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपको ये नॉलेज अभी से हो कि आपने जब 60 साल का होना तो पेंशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो व्यूअर्स, मेरे पास इस वक्त ये एक फॉर्म अवेलेबल है जिसको मैं अभी आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। आप एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ईओबीआई के अंदर आपने अगर पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो किसी किस्म की कोई ऐसा बहुत बड़ी आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी जिसके अंदर आप कंफ्यूज हों या परेशान हों। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है दौरान सर्विस। उनमें से एक मेन चीज़ ये है कि आप अपनी सर्विस के दौरान अपनी पूरी एक पर्सनल फ़ाइल बनाएं जिसके अंदर आपका पूरा एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड हो, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है या अगर आपकी प्रमोशन होती है आपको बोनस मिलता है, अगर आपकी हाज़िरी अगर आपको मिल सकती है उसकी रिपोर्ट मिल सकती है, या इवन आपको कुछ जो सैलरी स्लिप्स होती हैं आप उनको बाकायदा तौर पे उसको प्रिंट लें। प्रिंट लेने के बाद आप उसकी एक फ़ाइल बना के उसके अंदर रखें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अपनी एम्प्लॉयमेंट का पूरा रिकॉर्ड होगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब आप पेंशन क्लेम करने के लिए अपनी सर्विस की वेरिफिकेशन के लिए जब ऑफिस के अंदर आएंगे तो आपके पास अगर रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। वैसे तो इस वक्त ईओबीआई पोर्टल के ऊपर भी बहुत रिकॉर्ड है और कंपनीज भी अपने एंड पे मेंटेन रखती हैं, लेकिन आपके पास अपनी भी फाइल होगी तो ये चीज़ साबित करेगी कि आप ना सिर्फ आपने काम भी किया है बल्कि आपके ईओबीआई की कंट्रीब्यूशन भी ड्यूरिंग सर्विस पे हुई है। तो ये एक फॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्लेम फॉर्म है, ठीक है। और इससे पहले ये बेसिकली जो ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म होता है वो 2 पार्ट्स में हमको सीखा, एक एप्लीकेशन फॉर्म और एक क्लेम फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल सा एक फॉर्म है, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आपने जो चीज़ें मेंशन करनी है वो बहुत सिंपल हैं कि नाम बमा बल्दियत, नाम ज़ौजा। अगर कोई मर्द अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी बीवी का नाम लिखेगा और अगर कोई ख़ातून अप्लाई कर रही है तो वो अपने खावंद का नाम लिखेगी। मुकम्मल रहायशी पता मेंशन करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन करेंगे और एनआईसी अगर है पुराने वाला तो वो भी अगर अवेलेबल है तो वो भी मेंशन कर दें। ईओबीआई का जारी करदा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे। अगर आपके पास ईओबीआई का कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ईओबीआई का कार्ड नहीं है, मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि सीएनआईसी के अगेंस्ट आप ईओबीआई का नंबर कैसे ट्रेस कर सकते हैं
वहाँ पर जाके CNIC डालें और अपना EOBI का रिकॉर्ड की उसकी कॉपी ले लें या प्रिंट ले सकते हैं आप। अच्छा, उम्र सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र, तारीख पैदाइश यानी कि आपकी क्या है, ठीक है। अगर आप उसमें ऐड करता चलूँ कि अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा दें, अदरवाइज़ EOBI कार्ड के ऊपर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही होती है और CNIC के ऊपर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही होती है। EOBI स्कीम में शमूलियत की तारीख जो आपने जब आप EOBI में रजिस्टर्ड हुए उसकी डेट क्या थी। अगर 8 नंबर पॉइंट है कि मुलाजमत ख़त्म होने, रिटायर्ड होने की तारीख, आपकी लास्ट डे ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है। और ये 9 नंबर पॉइंट जो सा है वो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। ये फॉर्म मैं आपको बता दूंगा व्यूअर्स के, हो सकता है ये फॉर्म आप किसी भी और रीजन में जाएं तो इसमें से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों या चेंज हों, लेकिन मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अदारे का नाम जहाँ पर आपने मुलाजमत की वो मेंशन करेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। और आखिर में ये एक और परफॉर्मा है छोटा सा, जिसमें जो कंपनी है वो इसको फिल करती है कि तस्दीक करती है कि ये शख्स है, इसके वालिद का नाम ये है और इसने इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक हमारे पास काम किया है और इस डेट को ये रिटायर हो चुका है। व्यूअर्स, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यहाँ पर मैं ये गाइड करता चलूँ कि ये जब भी आप पेंशन केस जमा करवाते हैं तो ये पेंशन केस लास्ट एम्प्लॉयर की तरफ से जमा होता है, यानी कि जहाँ पर आपने आखिरी काम किया होता है। लाइक अगर आप 60 साल की हुए और आप रिटायर हुए हैं ABC कंपनी से, तो ये ABC कंपनी की तरफ से ये फॉर्म वगैरह तस्दीक होंगे या इनके ऊपर स्टैंप वगैरह लगेगी, ठीक है। हो सकता है माजी में आपने कहीं और भी काम किया हो, किसी और फैक्ट्रीज़ के अंदर या किसी फर्म्स के अंदर काम, उनके सर्विस सर्टिफिकेट्स तो अटैच होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म जो मैं बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये आखिरी एम्प्लॉयर की तरफ से ही स्टैंप होते हैं। तो ये वाला पार्ट भी फिल करने के बाद कंपनी इसको साइन और स्टैंप करेगी। और ये था एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो डिपार्टमेंट आपको जो सा है एक क्लेम फॉर्म जारी करता है। क्लेम फॉर्म व्यूअर्स, जो चीज़ें अभी हमने एप्लीकेशन के अंदर डिस्कस की हैं वही सारी चीज़ें क्लेम फॉर्म के अंदर हैं। क्लेम फॉर्म भी सेम उसी पैटर्न पे है कि आप नाम, क्लेमेंट का नाम आएगा और डेट ऑफ बर्थ आएगी, एड्रेस आएगा, नया शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, किन किन अदारों में काम किया, आखिरी अदारे में तो काम किया वो भी लिखेंगे, और उसके अलावा जिन जिन दूसरे अदारों के अंदर काम किया वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर मेंशन भी होगा और ये डॉक्यूमेंट्स अटैच भी होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होंगे वो मैं आपको वीडियो के ये इस फॉर्म के समझाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपने इसके अंदर अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर जगह कम पड़ गई है और आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप सेपरेट से एक पेज भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला क्लेम फॉर्म आप इस पर सिग्नेचर करेंगे, थंब लगाएंगे, कंपनी भी इसको तस्दीक करेगी। ये एक फॉर्म फिल करेंगे और कंपनी अगेन, जिस तरह एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने कंपनी से लिखवाया था कि ये कंपनी इंडोर्स कर रही है आपकी सर्विस को, और उसके ऊपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट मेंशन करेगी, और करने के बाद अदारे की स्टैंप और अदारे का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको साइन कर देगा। इसके बाद कंपनी जो है वो एक सर्टिफिकेट का भी एक परफॉर्मा होता है, नॉर्मली मुख्तलिफ जो सा है रीजन्स के अंदर आपको मिलेगा। उसके अंदर अगेन वही चीज़ें, वही डिटेल्स अगेन लिखी जाएंगी कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका EOBI नंबर क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और कंपनी उसको जो सा है वो सिग्नेचर कर देगी और कंपनी की स्टैंप भी उसके ऊपर लगेगी। उसके बाद एक सर्टिफिकेट है और एक डिक्लेरेशन है। सर्टिफिकेट इस चीज़ का है, कंपनी देती है कि जनाब इसको हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दिया है और इसका अब से पहले EOBI केस जब सा है वो जमा नहीं हुआ और यही केस जमा हो रहा है। सेम इसी पैटर्न के ऊपर जो क्लेमेंट है, जो इंश्योर पर्सन है, वो भी डिक्लेयर करता है कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहा हूँ इससे पहले मैंने कोई अपनी EOBI पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाए। और ये था फॉर्म। व्यूअर्स, ये फॉर्म आपने कोशिश करना है कि आप ख़ुद से भी फिल कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी किस्म के भी एजेंट के पास जाएं या वकील के पास जाएं केस को जमा करवाने के लिए। अगर इसमें किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ऑफिस के अंदर मौजूद हमारे जो ऑफिसर्स और स्टाफ जो दोस्त बैठे हुए हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। ये था जस्ट फॉर्म। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच होने हैं। व्यूज़,
एक चीज़ जहन में रखें कि जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी तो उसमें आपका केस प्रोसेस उतनी ही जल्दी हो सकता है, आपको उसके अंदर हर्डल्स नहीं होगी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच होंगे? जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका CNIC, उसकी कॉपीज़ लगेंगी। आपने 3 शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ जो सी हैं वो अटैच करनी है। इसी तरह जो इंश्योर्ड पर्सन की वाइफ है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ अटैच होंगी। और इसके अलावा FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लगेगा, उसकी भी कॉपी लगेगी। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी 3 तस्वीरें लगेंगी। ठीक है, अब ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी गजटेड ऑफिसर से तस्दीक शुदा होंगी, फ्रंट से भी और बैक से भी। तस्वीरें जो सी हैं वो 2 तस्वीरें आप बैक से अटैच करवा लें और एक तस्वीर आप फ्रंट से तस्दीक करवा लें। FRC भी तस्दीक होगा, CNSC की कॉपीज़ भी तस्दीक होंगी और आपका FRC और CNSC दोनों, मियाँ बीवी दोनों की, और तस्वीरें, ये सारी तस्दीक होने के बाद आप ये फ़ाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो होगी डॉक्यूमेंटेशन जो आपने लगा दी। अब आपने जहाँ जहाँ काम किया है, जिस जिस अदारे में आपने काम किया है, आपने अपनी ज़िंदगी में 60 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते अगर आपने 5 इदारों में काम किया, 6 इदारों में काम किया, इवन 10 इदारों में काम किया, जहाँ जहाँ काम किया आपके पास वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। व्यूअर्स जहन में रखें कि जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर कलेक्ट करें और उसको अपनी फ़ाइल का हिस्सा भी बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ऐड होने वाली ये है कि जो आखिरी एम्प्लॉयर होगा, एक डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ये फ़ाइल की जो ज़रूरत है कि 12 महीने का गोशवारा लगाएगा। 12 महीने का गोशवारा ये है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 2023 में या दिसंबर 2022 में रिटायर होता है और उसकी सर्विस पीछे जो सी है वो एक अदारे में 5-6 साल है और उसके बाद फिर ब्रेक है, फिर 5-6 साल का जॉब है, उसके पीछे फिर 90s के दौर में वो जॉब कर रहा है, तो गोशवारा सिर्फ आखिरी एम्प्लॉयर का लगेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबके लगेंगे, गोशवारा सिर्फ आखिरी एम्प्लॉयर की तरफ से लगेगा और जिसके अंदर मेंशन किया जाता है उसके पिछले 12 माह की सैलरी और उस सैलरी के ऊपर पे होने वाली EOBI कंट्रीब्यूशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप जो कंपनी है वो अपने लेटर हेड के ऊपर ही प्रिंट निकालेगी जिसके अंदर एक साइड पे 12 मंथ लिखे होंगे, 12 मंथ होंगे प्रीवियस, सामने पैरेलल उसकी सैलरी मेंशन होगी और थर्ड कॉलम में उसकी EOBI कंट्रीब्यूशन जो उन रिस्पेक्टिव मंथ्स के अंदर आई है वो मेंशन होगी और उसको साइन स्टैम्प कर देगा। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था व्यूअर्स। ये EOBI में ओल्ड एज पेंशन को अप्लाई करने का तरीकाकार है। फॉर्म आपने देख लिया, आप किसी भी रीजनल ऑफिस से ये फॉर्म तलब कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्यूरी है आपकी, वैसे मेरे जहन में अभी और भी क्यूरीज आ सकती हैं जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी, आप इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें गाइड करें, मुझे बताएं, मैं आपको उसको क्यूरी का रिस्पॉन्स दूंगा। और अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको सर्वाइवर पेंशन के हवाले से गाइड करूंगा कि सर्वाइवर पेंशन में कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ें साथ अटैच होती हैं। तो मेरा चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन जो हैं वो ताकि आप तक पहुंच सकें। और मैं कोशिश करता हूं कि EOBI के हवाले से आपको जो एक्चुअल गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करता रहूं। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।